मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो आप, ये ना रेगुलर इस कस्टमर के ब्लाउज बनते हैं, मेरे पास रेगुलर काम है इसका मेरे पास। तो मैं आपको इसकी नाप दिखा रही हूँ कि इसकी नाप है 13। देखो आप, आपको दिख रही होगी इसकी नाप। देखो आप, इसकी नाप है 13। इसका जो है लेंथ है 13 और इसका जो है चेस्ट है 38 और कमर है 29 और इसका बाजू है 6 एंड 12 और इसके आर्म होल है 16 और इसका नेक है, इसका फ्रंट नेक है 7.5 और बैक का नेक है 11 इंच। तो इस तरह इसकी ब्लाउज की आपको कटिंग दिखाती हूँ कि इसका नेक बहुत बड़ा है। तो नेक के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो अब देखो आप, ये एक प्रिंसेस ब्लाउज बनेगा। ये मैंने यहाँ से इसकी 2 इंच नीचे, 2.5 इंच के आसपास ये नीचे रख दूंगी। मैं 2.5 इंच फालतू रखूंगी। ये 2.5 इंच हो गया। ये बैक से ओपन होगा और इसकी लंबाई कितनी है? देखो आप, 13 है ना, तो इसकी लंबाई रखूंगी मैं 13.5। इसकी लंबाई रखूंगी 13.5 क्योंकि एक प्रिंसेस ब्लाउज में बनाऊंगी इसको मैं। ये नहीं, सॉरी, इसको गोल कटोरी, जो गोल कटोरी होती है ना, उसमें बनाऊंगी। तो ये 13 की बजाय 14 इंच रखना है। यहाँ पर भी 14 इंच रखना है। अब इसके, क्योंकि गला इसका बहुत बड़ा होगा पीछे से, तो इसको 5.5 ना रख करके गले के अकॉर्डिंग मैं इसका शोल्डर्स रख ली। इसके शोल्डर है 14, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 इंच माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा? 5, क्योंकि बड़ा गले में 2 इंच माइनस करना जरूरी है। तो इसका 14 इंच का शोल्डर्स है, ये मैंने 5 रखा और यहाँ से मैं इसके आर्म होल रखूंगी 5.5। ये 5 है, ये 5.5 है। और इसका जो ब्रेस्ट पॉइंट आएगा उसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 38 मेरे 9 के टेबल में आ जाएगा। 9 चौक 36, 37, 38। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 37, 38 और आधा इंच ऊपर सिलने में चला जाएगा, तो ये 10 इंच का ही आ गया। अब इसकी गोल कटोरी ब्लाउज बनेगा। बिल्कुल देखो आप, इसको जो है एक नया शेप दूंगी मैं। आपको कैसे शेप देती हूँ वो दिखाती हूँ। अब यहाँ ऊपर मैंने 5 रखा था, यहाँ भी मैं 5 रखूंगी। और कितना है ये? 9 चौक 36 और एक ये 38। 38 का आधा करूंगी, ये यहाँ से आधा करूंगी, ये आ गया। फिर यहाँ से 1 इंच अंदर आऊंगी, ये 1 इंच में अंदर आ गई। अंदर आके मैंने, देखो आप, ये यहाँ से मिला दिया और यहाँ से आधा इंच कंधा जुड़ेगा। यहाँ के नीचे स्केल रख के और यहाँ पे ये आ गए। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से तो मेरा आधा इंच होना ही चाहिए। तो इन दोनों का बीच का सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इनके बीच का सेंटर ये निकाल के पहले मैंने ये बैक लगा लिया। बैक लगा लिया। अब जो मेरा ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से कितनी दूरी होती है ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिखा रखा है। देखो 2 है ना, तो यहाँ पर भी मैं 2 से हाथ चलाऊंगी ना, तो मेरा 1 इंच का ही गैप आ जाएगा। उधर भी 2 था और देखो आप, इधर भी 2 था। ये करा, ये देखो आप, आगे का निशान लग गया, पीछे का निशान लग गया। अब आगे वाले निशान में क्या करती हूँ मैं, जो यहाँ से बीच का हिस्सा है ना, यहाँ से 0.25 अंदर जाती हूँ। यहाँ से 2.5 अंदर जाऊंगी। देखो आप, अंदर जाके मैंने ये अपना कवर कर लिया। अपना ये हो गया मेरा, आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया, ये वाला निशान हो गया। और यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर गई। अब यहाँ से क्या है, देखो आप, यहाँ से जो मिडिल पॉइंट तक इसका कितना आएगा? 12 से डिवाइड करूंगी 3.5। ये 3.5 आया, क्योंकि ये कटोरी कट ब्लाउज बनाऊंगी तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इसका नीचे पॉइंट जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा? ये आधा। देखो ये 3.5 आया ना, ये 3.5 है। यहीं से इसकी कटोरी निकाल लूंगी मैं। ये 3.5, देखो आप, यहाँ से ये 3.5, यहाँ से ये 3.5, ये इस तरह से यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर। ये सिर्फ एक प्लेट, इसमें सिर्फ एक प्लेट काम करेगी। ये वाली प्लेट है ना, ये प्लेट यहाँ पे काम करेगी। तो कम से कम इसको कितना नीचे होना चाहिए? 3 इंच। ये 3 इंच नीचे होना चाहिए, कम से कम 3 इंच ये नीचे होना चाहिए। और आधा इंच मार्जिन का, ये आधा इंच यहाँ पे मार्जिन का भी होना चाहिए, जो यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है। अब देखो आप, इसको यहाँ से, यहाँ पे भी मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि सिलने में जाएगा तो आधा इंच दूर कर दूंगी। ये रहा। अब आप देखो, यहाँ से भी मैंने मार्जिन ले लिया और यहाँ से भी मार्जिन ले लिया और इसको यहाँ से, ये देखो आप, यहाँ से, अब यहाँ से कितने पे मिलाना है इसको? मेरे को 3.5 आया था ना इधर, तो यहाँ भी मैं 3.5 रखूंगी और इस वाले निशान को 3.5 से मिला दूंगी। ये देखो आप,
ये आ गया। अब यहाँ पे इस ये था 3.5, यहाँ से भी रखूंगी 3.5। देखो आप यहाँ से भी मैंने 3.5 रखा, और इसमें सिर्फ एक प्लेट ये पड़ेगी और एक प्लेट यहाँ की पड़ेगी, और कोई प्लेट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से कितना रखूंगी मैं, 1.25 इंच। ये 1.25 इंच होएगा, और ये भी 1.25 इंच होगा। ये देखो आप, ये 1.25 इंच और ये 1.25 इंच, यहाँ से ये आया, और यहाँ से ये एक प्लेट ये पड़ेगी, और इसी के अकॉर्डिंग ये वाली प्लेट पड़ जाएगी। ये प्लेट हमारी 3 इंच 3.5 होती है ना, इसको मैं 3 रखूंगी, सिर्फ 3 इंच पे। इसकी कटोरी लानी है ना मुझे, तो ये यहाँ से जब घूमेगा तो यहाँ से ये आपका एक शेप होना चाहिए, एक सुंदर शेप होना चाहिए आपका। तो यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से ये थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, जैसे बेल्टेड ब्लाउज होता है ना, कटोरी नहीं है ये, गोल गोल एक नए नए स्टाइल का ब्लाउज है। तो यहाँ से क्या करूंगी मैं, 1 इंच यहाँ से भी ऊपर जाऊंगी, 1 इंच, 1 इंच यहाँ से आप ऊपर जाओगे, ये आपकी बॉडी को शेप देगा। देखो आप, ये नए तरह का ब्लाउज है, और इसकी फिटिंग बहुत शानदार आती है। जब ये ऐसे करके पफ बनेगा ना इसका, और इधर से ये बनेगा, तो ये बहुत सुंदर फिटिंग आएगी आपकी। और ये देखो आप, ये सारा इंच मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये जो है ना आधा आधा इंच का मार्जिन है, इसके अंदर मार्जिन है, क्योंकि जब ये चोली, ये जो जो डिस्टेंस होता है वो कम नहीं होना चाहिए। 3.5 3 पर ये चेस्ट आते ही आता है, तो ये जब कटोरी घूमेगी यहाँ से, तो ये यहाँ से जुड़ेगा। अभी जुड़ने के बाद में ये अपने आप से, ये देखो आप, इसका ये मार्जिन है, ये देखो, ये इसका मार्जिन है, ये इसका मार्जिन है, और कटिंग मैं इसके ऊपर करूंगी। तो एक गोल, बिल्कुल गोल शेप में एक ब्लाउज आएगा, जैसे आप समझ लो कथक कली वगैरह में जब पहनते हैं ना, तो वो इस तरह की चोली में पहले पहना करते थे। तो ये बहुत पुराना स्टाइल है, बहुत अच्छा स्टाइल है। अब यहाँ से इसका गला देखो, ये तो मैंने सिर्फ 5 ही रखा है, यहाँ से कंधा चढ़ने में 1.25 इंच निकल जाएगा, 1.25 इंच ये गले में निकल जाएगा। तो इसका कंधा 1.25, यहाँ पे 1.25 पहले से आप निशान लगा लो, यहाँ पे 1.25, ये 1.25 मैंने पहले से निशान लगा लिया। अब मेरे पास जो कपड़ा बचा वो कितना बचा, 3.25। तो इसका गला 3.25, और इस गले में कैसे आपने सोचा था कि कैसे हर गले में 0.25 आपको डाउन करना है, अगर बैक नेक बड़ा है तो यहाँ पे देखो टेप रख के, क्योंकि यहाँ से तो ये बाजू चढ़ती है ना आधे इंच, तो वहां से टेप ना रख के, देखो वहां टेप सीधा रहेगा, और ये टेप 0.25, ये 0.25 ये नीचे जाएगा। ये देखो आप, कुछ भी नहीं करना है इस ब्लाउज में, ऐसे के ऐसे ये कटेगा, और ऐसे के ऐसे ये शेप में चला जाएगा। तो ये देखो आप, अभी इसका पहले मैं बैक काटूंगी, और फिर उसके बाद इसके फ्रंट पे निशान लगाऊंगी। देखो ये बैक में भी मैं पीछे जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। जो बैक है, बैक में भी मैंने थोड़ा सा मार्जिन लिया है अंदर, ये जो मैंने बैक काटा था ना उसमें भी थोड़ा सा अंदर लिया, नहीं तो पीछे की ओर रिंकल्स आते हैं, बाजू में पीछे की ओर रिंकल्स आएंगे। ये हो गया आपका, ये इसका बैक। बैक में भी क्या है, ये 3.5 1.5 इंच तो हमको मार्जिन रखना ही रखना है, ये 1.5 इंच मोड़ने के लिए। और यहाँ से ये देखो आप, ये आ गया 14 इंच, यानी कि 13 इंच का तो ब्लाउज ही चाहिए मुझे। तो ये थोड़ा सा यहाँ से बच गया कपड़ा, ये रहा। बहुत तरह के ब्लाउज बनते हैं, मैं आपको पहले काफ़ी ब्लाउजों की कटिंग आपको दिखा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये गले की तरफ डाउन करना है, तो ये गला जो है आगे पीछे दोनों से डाउन होता है। ये देखो आप, हो गया डाउन। अब ये बैक से तो कोई ब्लाउज में कोई बैक से मार्जिन देने की जरूरत नहीं होती, जितना मेरा है ना 9 चौक 36 2 38, देखो 38। अब इसकी कमर कितनी थी, 29, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और एक ये 0.25 और जोड़ देंगे, तो ये इसका 1 इंच होता है, 0.25 का 1 इंच होता है, 7 चौक 28, और एक ये 29, और 1 इंच की इसकी प्लेट आएगी, 1 इंच की इसकी प्लेट आ गई। अच्छा, जब ये कमर अंदर घुस के आती है, तो 3 इंच पे यहाँ अपना अपना हमको नाप लेना चाहिए, 3 इंच 3.5 इंच पहले। मेरा चेस्ट देखो 9 चौक 36 37 38, आधा इंच ये पक जाएगा, तो अपने आप ये कवर कर लेगा। तो यहाँ पे अगर 1 इंच आधा इंच अंदर आ जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ये जो है ये स्ट्रेट लाइन आए, ये स्ट्रेट लाइन जिनकी कमर भारी होती है उनके आता है। हाँ, इसकी कमर तो पतली है, तो ये देखो ये फिटिंग का निशान लगा दिया,
और मैं बहुत बार आपको कहती हूँ कि जो ये 1 इंच की मार्जिन है यहाँ से आधा ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, ये बैक की प्लेट निकाल ली मैंने आधा आधा करके, और ये बैक की प्लेट निकाल ली। बस एक आपको ये नापना पड़ेगा, ये कितना है 4.25, तो ये भी होना चाहिए 4.25। ये देखो आप, ये हो गई इसकी बैक की प्लेट, ये हो गया फ्रंट की प्लेट, और ये हो गई बैक की प्लेट। अब देखो आप, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ फिर से, आप एक बार समझिए। ये गोल कटोरी का ब्लाउज है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत सुंदर फिटिंग देता है, बहुत सुंदर। अब आपको मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ से जितना भी इसका, वही ये एक यंग लड़की है, यंग लड़की है, इसके चेस्ट की नाप अगर मैं ब्रेस्ट का पॉइंट नहीं भी लूँगी तो मैं यहाँ से निकाल दूँगी 9 चौक 36, ये 9 चौक 36, 37 38, ये 38 मेरा यहाँ पर आया, तो उससे मैंने 0.25 नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद, क्योंकि हमको प्लेट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पर ऊपर नहीं पड़ती है, ऊपर की ओर तो बिल्कुल पफ आना चाहिए, तो ये नीचे हो गया। और यहाँ के बाद ये देखो आप, ये मार्जिन हमारा 3.5 ही होना चाहिए। ये देखो 3.5 और 3.5, यहाँ तक देखो आप, यहाँ तक 3.5 होना चाहिए। और यहाँ के बाद जो हमें मिलाना था वो हमको मिलाना है 3.5 पर। ये यहाँ पर आना चाहिए हमारा निशान, ये वाला जो उठ करके, ये निशान आप एक बार जरूर चेक करके बनाइएगा, क्योंकि ये निशान हमारा यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर ये निशान। तो यहाँ आधा इंच तो ये वहाँ चढ़ जाएगी, तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ से ये निशान आप ध्यान रखिएगा, ये 3.5 पर आए। बल्कि देखो अब आप, ये काट रही हूँ मैं, आप देखो ध्यान से, ये देखो आप, मार्जिन और भी ले रही हो, ज्यादा मार्जिन होगा तो चल जाएगा, कम मार्जिन नहीं चलेगा। ये काट दिया, यहाँ से इसका मार्जिन काट दिया, क्योंकि जब ये यहाँ से पड़ेगा, ये प्लेट यहाँ से पड़ेगी, ये प्लेट देखो आप, ये प्लेट यहाँ से पड़ जाएगी, तो फिर यहाँ से हमको अपना, ये देखो यहाँ से ये चीज़ देखना पड़ेगा हमारा कि ये बिल्कुल बराबर से आए। यहाँ से ये प्लेट पड़ जाएगी, यहाँ से ये प्लेट पड़ जाएगी, इसकी फिटिंग बहुत शानदार आएगी गाइस, बहुत शानदार फिटिंग आती है। आप इस तरह की एक ब्लाउज बना के देखिएगा, पर इस मार्जिन का ध्यान रखिएगा, ये मार्जिन आपका 3.5 होना चाहिए। अगर बहुत भारी चेस्ट बना रहे हो तो 4 इंच होना चाहिए, ये 3.5 तो होना ही चाहिए। अगर 45-48 का आप चेस्ट बना रहे हो तो ये मार्जिन हमेशा आप 4 रखना, 4.5 रखना, नहीं तो आप, ये तो मैं छोटी चोली बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 3.5 ही लिया, 3.5 से कम तो होगा ही नहीं। 38 का 40 का 3.5 आएगा, जो 42 आएगा उसका 4 इंच, 4 इंच, 4 इंच। जैसे नहीं प्रकार से घुमाते हैं, प्रकार से घुमाते हैं, इस तरह से चोली का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे पफ बनेगा, पफ के बाद कहाँ तक पफ बन जाएगा, यहाँ तक बनेगा, आधा कपड़ा ये सिलने में चला जाएगा, ये अभी ऐसे करके सिलने में चला जाएगा। देखो आप, सिलने में चला जाएगा, मेरा पूरा 3.5 आएगा। आप खूब अच्छे से मार्जिन ले करके फिर बनाइएगा। तो ये आगे से बंद है और बैक से, इसके बैक से ये ओपन है, तो ये हो गया। अब आगे की कटिंग के लिए मैं आपको कहती हूँ ना, आधा इंच अंदर जा करके, और ये देखो ये देखो मैंने ये निकाल दिया। इसका गला कैसे बनाऊंगी दिखाऊंगी आपको भी। इसका गला बहुत पीछे से, बहुत बैक बैक नेक जो है इसका बहुत बड़ा बनेगा। ये हो गई फ्रंट की कटिंग, और अभी मैंने ये बैक की कटिंग करी थी, ये रही बैक की, फ्रंट और बैक हो गए। अब इसकी बाजू देखो, बाजू भी ओवरलैप बनेगी। बाजू भी ओवरलैप कैसे बनती है देखो आप, ये 2 हो गए, नीचे की और ऊपर की 2 बाजू हो गई ना मेरे पास में, ये रही, ये 2 बाजू हो गई। ये ना ओवरलैप बाजू बनेगी। ओवरलैप का मतलब होता है जैसे आपने, ये देखो आप, इसका चेस्ट कितना था 3.5, इसकी बाजू कितनी है 6, तो 6.5, ये इसकी बाजू हो गई। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ किनारी आप निकाल दो, जो ये किनारी होती है ना इसको निकाल देना चाहिए, ये किनारी से बाजू ठीक नहीं आती है। इस किनार जहाँ पर भी आए ना किनारी आप हटा दो, ये देखो किनारी हट गई। अब इसमें यहाँ से देखो आप, ये 3 इंच का मार्जिन, ये 3 इंच का मार्जिन हो गया, और ये ऊपर हो गया, ये 3 हो गया। इसकी इसकी कटिंग जो है ना पेपर पे होगी अभी। तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 36 37 38, यानी कि 3.25, आधा इंच कम कर देंगे तो 3.25 पे ये बाजू निकलेगी इसकी। ये 3.25 पे इसकी बाजू निकल जाए, या तो फ्लटर बाजू बना दूंगी मैं, फ्लटर बाजू होती है ना वो भी बना सकती हूँ मैं इसमें। तो ये 6 इंच का, ये मोहरी इसकी 12 इंच है, 12 इंच की मोहरी है, ये रहा 12 इंच।
ये देखो आप हो गई। यहाँ से कितना रखूंगी मैं, 1.5 इंच। ये रखा मैंने 1.5 इंच, और यहाँ से रखा आधा इंच अंदर आ गए। अब इन दोनों का बीच का हिस्सा 6 यानी कि 3, ये आ गया इसका बीच का हिस्सा। आप ये देखो यहाँ से थोड़ा सा अंदर जा करके निशान लगाना है हमको। यहाँ से ये हुए बाजू। मैं आपको मेरी कोई भी बाजू की आप कटिंग जा करके वहां पे देख लीजिएगा। मैं आपको बहुत इजी बताती हूँ। देखो ये हो गया, ये हो गया। ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर दी। ये जैसे थोड़ा सा तिकोन आ जाता है तो आप इसको यहाँ से ठीक कर लीजिए। ये हो गई पूरे ब्लाउज की कटिंग। अब इसकी ब्लाउज कैसे बनाऊंगी, देखो पहले ये जो है ना, यहाँ से ये तो मैं बैक में ले लूंगी सारा। ये कपड़ा मैं बैक की डिजाइनिंग में लूंगी। बाजू कैसे बनाऊंगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये पूरी बाजू 6 इंच की बाजू है ना। पहले मैं इसमें पूरे में ऐसे प्लेटें डालूंगी, ऐसे करके ये प्लेटें डालूंगी पूरी बाजू पे। पूरी बाजू पे ऐसे करके प्लेटें डालूंगी। ये देखो आप, पूरी बाजू ऐसे करके पूरी बाजू की प्लेटें लगा लूंगी। यहाँ से पूरी बाजू जितनी भी आएगी ना बाजू, छोटी छोटी प्लेटें ऐसे करके इसमें प्लेटें लगा लूंगी। अब देखो ये मान लो ये सेंटर की प्लेट है, तो इधर की तो मैंने सारी सही लगा ली, इधर की ओर लगाऊंगी। ये वाली प्लेटें मैं इधर की ओर लगाऊंगी और इनको सबको एक के ऊपर एक ऐसे रख दूंगी, और नीचे की ये ऐसे ही खुली रहेंगी। ये देखो आप, यहाँ पे हो गई, ये ऊपर ऊपर की हो गई। अब इसका मुंह इसकी तरफ करना है। इन प्लेटों का मुंह मैं इनकी तरफ कर लूंगी। आप समझ रहे होगे ना। देखो आप, इनका प्लेट का मुंह इधर कर लूंगी सारों का। और ये इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर। यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे से इनको सारों को फैला दूंगी। ये इसके ऊपर फैला दूंगी। पहले इस कपड़े को ऐसे सिलूंगी। सिलने के बाद मैं अपनी प्लेटों को ऐसे करके सेट कर लूंगी। देखो आप, ये ऐसे करके सेट हो जाएगा। सेट होकर के आगे इसके आगे मैं ये वाली पट्टी लगा दूंगी। आगे इसके ये पट्टी लगा दूंगी। आपको आपको समझ में आ रहा होगा ना। पहले देखो आप, ये वाली बाजू मैंने ऐसे काट ली जैसे सेम बाजू कटती है। इस बाजू के आगे मैं ये ऐसे पट्टी लगाऊंगी। पट्टी लगा दूंगी इस बाजू के आगे। और इनकी प्लेटें मैंने कैसे बताया आपको। देखो इसका पहले ऐसे सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो आप, ये सेंटर निकाल लिया। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अच्छा, धूपबत्ती किधर से? ये मैं एग्जॉस्ट चला दूंगी ना, हट कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अपनी देर से आप तो आप समझ गए होंगे ना कि ये देखो, ये मैंने ये सेंटर निकाला। सेंटर से इधर की प्लेट इसके ऊपर ऐसे चढ़ाऊंगी। ये देखो आप, नीचे से ये पूरी दूर होती जाएंगी, और इधर की प्लेट इधर की ओर लगाऊंगी। बनने के बाद मैं आपको ये ब्लाउज जरूर दिखाऊंगी। वो तीनों ब्लाउज दिखा देना, जब तीनों ब्लाउज उठा देना वहाँ से। इस तरह से ये पूरे एक डिज़ाइनर ब्लाउज की, डिज़ाइनर बाहों की, और आगे से जो मैंने कटोरी वाला ब्लाउज आपको दिखाया, बिल्कुल आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल अच्छा। तो आपकी इससे पहले आप बोलते हो ना बनने के बाद भी दिखाना। देखो ये वाला, ये गला इसमें बना हुआ है। इसमें ये भी आपको कटिंग करके दिखाया था। और इसको देखो मैंने एक स्वीट हार्ट में ही बिल्कुल अलग से शेप दे रखी है गले को। देखो आप, ये गला बनाया था, ये दोनों बनाए ब्लाउज। देखो आप, प्रिंसेस ब्लाउज में मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ ब्रॉड पान शेप दे के। देखो प्रिंसेस ब्लाउज में बिल्कुल ब्रॉड शेप दिया मैंने, और आगे से ये प्रिंसेस है, और साइड से इसमें चेन लगी हुई है। तो इसकी भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।